पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आदाब नाजरीन, रंग तरंग में आप सभी का खैर मकदम है। फूल खुशबू हवा के सारे रंग मैंने आंचल में अपने बांधे हैं, बस सिर्फ इंतज़ार है तेरा। जी हाँ, रंग तरंग में हमें हमेशा ही इंतज़ार रहता है, सिर्फ और सिर्फ आपका, क्योंकि आपके साथ ही रंगों का ये सफ़र हम तय करते हैं। आज भी बड़े ही ख़ास रंग हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब व सकाफ़त से। तो शुरू करते हैं अपना ये ख़ास प्रोग्राम रंग तरंग आपके साथ। हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चराग जलाओगे रोशनी के लिए। कुछ फनकार, कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, अपने हुनर में इतने कामिल और यकता होते हैं कि वो बुलंदी को एक नए मेयार तक पहुंचा देते हैं, और जैसे उनके बाद महफिल के अंदर सूनापन छा जाता है। जब तक वो स्टेज पर अपने फ़न को लोगों के सामने पेश करते रहते हैं, महफिल उन्हीं की होती है। तो ऐसे ही कुछ फनकार, कुछ कलाकार आए एक ऐसी महफिल में जहां पर संगीत नाटक अकेडमी ने उन्हें एजाज़ से तो नवाजा ही, साथ ही साथ हिंदुस्तानी सकाफ़त के, गंगा जमनी तहजीब के, सुरों के बेहतरीन रंग यहाँ पर देखने को मिले। संगीत नाटक अकेडमी हमेशा से ही हिंदुस्तानी फ़नून और मौसीकी को बढ़ावा देता रहा है, और इसी कड़ी में अमृत उत्सव के तहत वजारत सकाफ़त और संगीत नाटक अकेडमी की तरफ से मुल्क भर के क्लासिकी मौसीकारों, फनकारों, गुलकारों और साजिंदों को खास एजाज़ से नवाजा गया। जश्न के दूसरे दिन मशहूर मृदंगम नवाज और कर्नाटक संगीत के जाने माने नाम फनकार लक्ष्मण कोलंका राव ने अपनी खास पेशकश से सभी का दिल जीत लिया। लक्ष्मण राव का खानदान कई पीढ़ियों से मौसीकी की खिदमत में लगा हुआ है, और इस मौके को उन्होंने फन और सकाफत को बढ़ावा देने के लिए एक सुनहरा मौका करार दिया। मैं और मेरा ब्रदर साई कुमार दोनों वायलिन बजाते हैं। ही इज इन मृदंगम, हिज फादर इज इन मृदंगम, सो इट्स ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस हमारा क्लासिकल म्यूजिक के लिए। वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रमोट क्लासिकल म्यूजिक। उसके बाद ओडिशा के लोक सुर गूंजे। इन धुनों ने अपनी सुरीले अंदाज से लोगों को हिंदुस्तान की सकाफत के कई रंग दिखाए। रंग बिरंगी पोशाकें, लोक साजिंदे और लोक सुर जैसे इन धुनों ने एक समा ही बांध दिया। कौसे कसा के सारे रंग यहाँ पर उतार आए। कुछ इसी तरह से पहाड़ों का गीत और संगीत भी है। उत्तराखंड के लोक गीतों ने भी अपनी सकाफत के रंगों को लोगों के सामने पेश किया। रंग तरंग पीडी न्यूज़। कश्तियाँ सबकी किनारों पे पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। जब बंदा सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो पूरी कायनात उसका साथ देती है, और यही पुकार जब सुरों में ढल जाती है तो जैसे हर दिल में बस जाती है। आपको लेकर चलते हैं सूफी संगीत की एक ऐसी महफिल में जहां भक्ति के रस में सभी सराबोर थे। हिंदुस्तानी संगीत की खूबसूरत बहती कलकल धारा रूहानियत के एहसास से पुर है। क्लासिकी मौसीकी आपको रब से जोड़ देती है, एक ऐसा समा बांध देती है जहां ज़ात का एहसास नहीं रहता, और पूरी कायनात जैसे खो सी जाती है उस रब की इबादत में जिसने हमें ये वजूद दिया।
एक ख़ास जश्न मनाया गया हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का, सूफ़ी मौसीकी का, जिसमें क्लासिकी गुलकारों ने ख़ास पेशकश दी। जाने माने नाम इस प्रोग्राम में शरीक हुए। क्लासिकी गुलकारा रश्मि अग्रवाल के सुर गूंजे तो जैसे सभी इनमें खो से गए। साथ ही साथ सूफी गायकी का जाना माना नाम विद्या शाह, जिनकी आवाज़ लोगों के दिल में उतर जाती है। विद्या शाह का जादू सब पर चला। उन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ और सुरों से जैसे लोगों को बांध लिया। शुभा मृदगल के साथ ख्याल गायकी और ठुमरी दादर और गज़ल में शांति हीरानंद जैसे सभी अपने आप में बेहद खास थीं। इस प्रोग्राम में ममता जोशी ने भी अपने सुरों के रंग बिखेरे। ममता जोशी एक सूफ़ी गायिका हैं, एक गुलकारा हैं, जिन्होंने पंजाबी और सूफ़ी गुलकारी को अपनी आवाज़ के ज़रिए लोगों तक पहुंचाया है। भक्ति उत्सव की ये सुरीली शाम जैसे लोगों के दिल में बस गई। इस प्रोग्राम में शर्मा ब्रादरान के रूहानियत के सुर भी गूंजे। शर्मा बंधु लंबे अरसे से मौसीकी की जलधारा में लीन है। एक तपस्या है जो इबादत को रूहानियत के रंगों में रंग रही है। जहां गाने वाले रूहानियत के सुरों में डूब गए तो वहीं सुनने वाले भी इससे अछूते नहीं रहे। रंग तरंग डीडी न्यूज़। उस गैरत नाहीद की हर तान है दीपक, शोला सा लपक जाए है आवाज़ तो देखो। कुछ लोगों की आवाज़ में ऐसा जादू होता है कि सीधा दिल में उतर जाती है। रश्मि अग्रवाल को भी कुदरत ने कुछ ऐसे ही सुरों से नवाजा है। रश्मि अग्रवाल ना सिर्फ एक क्लासिकी फनकारा हैं, गुलकारा हैं, बल्कि उनकी आवाज़ में गज़लें भी लोगों को खूब भाती हैं। तो रूबरू में आइए उनसे मुलाकात करते हैं। उनसे छोटी सी मुलाकात में बहुत ढेर सारी बातें करी हमारी दोस्त रजनी सेन ने। रश्मि जी, बहुत बहुत स्वागत है रंग तरंग में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रश्मि जी, जैसा कि हमारा बचपन जो है वो हमारे हर हुनर में एक बड़ी भूमिका अदा करता है। इलाहाबाद की मिट्टी जिसमें साहित्य है, संगीत है, कला है, उसके बारे में बताइए और संगीत का सफ़र कैसे शुरू हुआ? संगीत का सफ़र तो बचपन से ही शुरू हो गया था। जो भी सुनती थी गुनगुनाती थी, जो रेडियो पे आता था गुनगुनाती थी, गाती थी। और स्कूल में सबको मालूम था कि मैं गाती हूँ, तो मेरी फ्रेंड्स ब्रेक में, लंच ब्रेक में या कोई भी ब्रेक में कहती थी कि आप आज क्या सीख के आई हो तो सुनाओ। तो मैं बस फॉर फन सुनाती रहती थी, गाती रहती थी। और घर में भी मेरे फादर को सुनने का बहुत शौक़ था, तो वो हर किस्म का म्यूज़िक सुनते थे, चाहे भजन हो, गज़ल हो, ठुमरी दादरा हो या पाकिस्तानी बहुत सुनते थे। वो आर्टिस्ट को, मल्लिका पुखराज को बहुत सुनते थे, बेगम अख्तर को बहुत सुनते थे। अच्छा, वेस्टर्न में बीटल्स वगैरह को भी बहुत सुनते थे, वूडू ड्रम्स वगैरह सब बहुत वेस्टर्न भी सुनते थे। तो वो सारी जो संगीत कानों में जाता था, शायद उसका असर है और ईश्वर ने गला दे दिया, तो उसी की कृपा है कि मैं जो कुछ भी कर पाई हूँ। और ये इतना शुभ अवसर है जब बप्पा विराजे हैं सृष्टि में, तो क्यों ना एक गणेश वंदना, अगर आपके गायन की बात की जाए तो गणेश वंदना से शुरुआत की जाए। ठीक है। आनंद कर नाचत है गणपति, मारे घर नाचत है गणपति। आनंद कर नाचत है गणपति। खोल जटा शिव शंकर नाचे,
खोल जटा शिव शंकर नाचे और नाचे पार्वती आनंद कर और नाचे पार्वती आनंद कर नाचत है गणपति म्हारे घर नाचत है गणपति। रश्मि जी, अगर आप सफ़र की बात करें, संगीत के सफ़र आपके, तो चुनौतियां भी आपने सही, विरोध का भी सामना किया, लेकिन अपने घर से ही जब थोड़ा सा समर्थन नहीं मिलता है तो थोड़ा सा आत्मविश्वास भी हिलता है। पहले पिता, फिर जब शादी होके गई, तो उससे आपने कैसे अपने आप को संभाला? ईश्वर ने मुझे हौसला दिया हुआ है कि मैं जुझारू हूँ, मैं लड़ाकू हूँ, मुझे जो करना है मुझे करना ही है। और आपने हार नहीं मानी, और हार तब भी नहीं मानी कि किसी घराने से आप जुड़ी नहीं हैं। नहीं, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी से किया एमए, और जब मैं दिल्ली आई तब हाँ ज़रूर मैंने घरानेदार गायकी जो सविता देवी जी हैं, सिद्धेश्वरी देवी की डॉटर, उनसे मैंने ठुमरी दादरा की तालीम ली। तो उस वक्त मैं बनारस घराने के तहत सीख रही थी, क्योंकि उनका वही घराना था। ठुमरी को बढ़ावा दे रही हैं, दादरा, कजरी, इनमें से भी अगर हमारे लोक संगीत की कुछ धुनें आप हम तक पहुंचाना चाहें। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा दे कि बलम हो जाए, आओ सजन तुम हमरे द्वारे, सारा झगड़ा ख़त्म हो जाए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक गायक के लिए, एक कलाकार के लिए साहित्य को पढ़ना, उसको समझना कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी है। साहित्य को तो समझना बहुत ही ज़रूरी है, और मुझे साहित्य से बेहद लगाव है। मैं सूफियाना कलाम भी गाती हूँ या भजन गाती हूँ, तो उनके साहित्य को मैं बहुत समझ के करती हूँ काम। तो कोई ऐसी गज़ल जिसके शब्द आपको बड़े प्रिय हों, अल्फाज जो हैं वो सीधे दिल में उतरते हों? मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया, ए मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। बहुत खूबसूरत। रश्मि जी, जो आपकी आवाज़ का जादू है वो 7 समंदर पार भी पहुंचा, और एक अवार्ड आपने जीता था, पुरस्कार, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। वो कहानी आपके मुंह से ही सुनना चाहेंगे। ये अवार्ड मैंने उज़्बेकिस्तान में जीता, और इसका नाम था ग्रॉ प्री अवार्ड। यहाँ से मुझे ICCR ने भेजा था, और ये एक कंपटीशन था, कंपटीशन भी था और भी कॉन्सर्ट्स थे उसके साथ लगे हुए। तो जो कंपटीशन था वो इट वाज बिटवीन 60 कंट्रीज़, एंड जो जजेस थे वो करीब 11 जजेस थे, उनमें से कोई भी हिंदुस्तानी नहीं था। और वहाँ पे शायद हमारी ही टीम थी जो कि हिंदुस्तान से थी, सूफियाना कलाम के लिए। तो प्रोग्राम तो मेरा बहुत अच्छा हुआ था, मुझे उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, लेकिन ग्रॉ प्री की तो उम्मीद नहीं थी, और ना ही मुझे पता था कि ग्रॉ प्री अवार्ड भी है। अनाउंसमेंट हुआ कि जो हाईएस्ट अवार्ड है ग्रॉ प्री अवार्ड, वो इंडिया की रश्मि अग्रवाल और उनकी टीम को जाता है। तो हमारे पैरों में तो जैसे स्प्रिंग लग गए थे, हम लोग उछलने लगे, और रास्ता नहीं मिल रहा था कि स्टेज की तरफ किस तरफ से जाएं और अवार्ड को रिसीव करें। जी, और कुछ क्या याद है, क्या गाया था आपने वहाँ पर? ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी,
पीरां दा मेरा पीर सब दा वली है, लक़ब असदुल्ला है, नाम अली है, नाम अली बेड़ा पार लगा, झूले लालण सिंधड़ी दा, सेवण दास की शाहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली शाहबाज कलंदर। बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि जी, इतनी खूबसूरत आवाज़ हम तक और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। साथ ही आपकी गायकी का जो हौसला है, वो जज्बा है, वो भी हम तक पहुंचा, हमारे दर्शकों तक पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक एक फूल से बनती है माला, एक एक धागे से बनता है दुशाला, तो ऐसे ही एक एक अक्षर से बन जाता है शब्दों का संसार। रंगों की भी दास्तान कुछ ऐसी ही है। जब ये रंग आ जाते हैं एक दूसरे के आसपास, तो ये एक नई दुनिया सजा लेते हैं, बसा लेते हैं। कभी उदास होते हैं तो कभी खिलखिला देते हैं। रंगों की इसी ठिठोली को पकड़ लिया है रेशमा ने। रंगों की कहानी, रेशमा की ज़बानी। राजधानी दिल्ली में कनॉट प्लेस की धूमिमल आर्ट गैलरी में रंगों की एक छोटी सी दुनिया बसी हुई है। आइए इस दुनिया के रंगों को निहारते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ, जिंदगी जीने का शायद यही फलसफा है, क्योंकि सच में ही शिव हैं और शिव ही सुंदर हैं। जीवन का ये राज कितना सरल और आसान है। रंग भी यही कह रहे हैं कि जिंदगी जीनी है तो आसानी और सरलता के साथ जी सकते हैं। इतनी उलझनों में खुद को क्या उलझाना। मैं अपने आर्ट के थ्रू यही एक जर्नी लेकर आई हूँ, हु एम आई टू हु आई एम, जो हमारे शास्त्र और हमारे वेदास हमें शुरू से बहुत पुराने समय से सिखाते आए हैं। जो बीइंग अ ह्यूमन सबसे बड़ा सवाल एक इंसान का रहता भी है कि हम यहाँ क्यों आए हैं और हमारा क्या अस्तित्व है। तो माध्यम अलग अलग हैं पर हमारा सब कुछ एक है। तो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं। और जब तक हम जोड़ते हैं, यही हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम हर चीज़ को जोड़ के चलते हैं और पुरानी परंपराएं, पुरानी चीज़ें कुछ भी नहीं छोड़ते। यही हमारी सुंदरता है। जिंदगी दो धाराओं का नाम है, रंग और तरंग। जब हम अपने जज्बात और अपने एहसासात से खुश होते हैं तो दिल में एक नई उमंग होती है और वही हमें आगे बढ़ने की तरंग देती है। इसी तरंग से हम जीवन में रंग भरते हैं। हर इंसान खुशी की तलाश में सरगर्दा है। ये खुशी कभी कभी तितली बनकर उड़ जाती है तो कभी हवा के झोंके की तरह आकर आपकी जुल्फों को बिखेर देती है। इस खुशी की तलाश में हम भटकते हैं। कभी अपनों में इसे ढूंढते हैं तो कभी गैरों की शक्ल तकते हैं। लेकिन रंगों का ये जहान तो पकड़ लेता है आपकी चोरी, क्योंकि दिल के सभी जज्बात कैनवस पर आकर जाहिर कर देते हैं छुपे हुए राज। और आइए अब जानते हैं और क्या खास रहा रंग तरंग में इस बार। भारतीय भोजन का संग्रह देश की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। भारतीय भोजन शब्द देश के विभिन्न हिस्सों के स्वाद की मिश्रण और विभिन्न संस्कृतियों और युगों के एक आदर्श मिश्रण दर्शाता है। भारतीय भोजन एक महान पोषण मूल्य रखता है। सभी सब्जियां, फल, जड़ी बूटियां, अनाज आदि महत्वपूर्ण पोषक तत्वों से भरी हुई है। आप बताइए, ये आपकी जो थाली है इतनी खूबसूरत दिख रही है, इसके बारे में बताइए। और ये क्या क्या वैरायटीज हैं? ये कड़ी पत्ता राइस, ये पुदीना राइस, ये टमाटर राइस, ये कर्ड राइस, ओ सॉरी लेमन राइस। हाँ, ये अच्छा होता है। कड़ी पत्ता है ना, करी लीफ, ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा और शुगर कम करेगा।
तमिलनाडु अपने समृद्ध ऐतिहासिक स्थानों और संस्कृति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो हमारा ट्रेडिशनल है, कल्चर है, जो कि हम ये जो भी कॉस्ट्यूम हमने वेयर किया है, गजरा हमारे में बहुत फेमस है। ये कल्चर एज पर अकॉर्डिंग कल्चर है। साउथ इंडियन में लोग ज़्यादा हलवा पसंद करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्वीट होता है और लोग ज़्यादा डेजर्ट में भी लेते हैं। सो एंड स्नैक्स भी नमकीन में आता है, बट हमारे साउथ इंडियन में ये भी फेमस है। डोसा तमिलनाडु के साथ साथ पूरे दक्षिण भारत का पसंदीदा व्यंजन है, जो उत्तर भारत से लेकर पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। इसे चावल और उड़द दाल से बनाया जाता है। ये एक स्वादिष्ट और सेहतमंद नाश्ता होता है। नॉर्थ इंडियन सिर्फ इडली डोसा तक जानते हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे वैरायटी राइसेस है, जिसमें टैमरिंड राइस है, और भी राइसेस है, टोमेटो राइसेस है, और यहाँ पे अगर आप स्नैक्स में देखोगे यहाँ पे भी बहुत वैरायटीज है। आपको यहाँ वेज और नॉन वेज दोनों तरह के बेहतरीन खाना मिलेगा। तमिलनाडु में बेशकीमती हस्तशिल्प में इसके सुंदर हाथ से बने कपड़े उच्च स्थान पर है। टिश्यू मुलायम हाथ से बुने हुए सूती कपड़ों से लेकर चमकदार कांचीपुरम शहतूत रेशम तक दक्षिण की साड़ियां पूरे उपमहाद्वीप में बेशकीमती है। छत्तीसगढ़ भारत का एक ऐसा प्रमुख राज्य है जो अपनी संस्कृति और पारंपरिक इतिहास के लिए जाना जाता है। साथ ही ये राज्य अपने खान पान के लिए भी बेहद लोकप्रिय है। छत्तीसगढ़ आने वाला हर पर्यटक यहाँ खाना खाने के बाद उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाता है। छत्तीसगढ़ की खाद्य संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा चावल, बाजरा, ज्वार जैसे मुख्य फसलें हैं, जिनसे मिलाकर छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय व्यंजन तैयार होते हैं। छत्तीसगढ़ में अनेक तरह की भाजियां बनाई जाती है, जो स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही पोषक तत्व इन भाजियों में पाए जाते हैं। जवा फुल राइस है, ये फेमस राइस है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ वैसे भी अगर आप लोग सबने पढ़ा भी होगा, धान का कटोरा है, और वहाँ का सबसे बेस्ट राइस है, वो आपको यहाँ आज देखने को मिल रहा है। हम तो आपको कहेंगे कि आप यहाँ मुनगा या सहजन जैसे आप कहते हो, ये इसमें इतना न्यूट्रिशंस होता है कि कोई सिर्फ और सिर्फ अगर ये मुनगा खाए और वो हफ्ते में एक बार इसे डाइट में शामिल कर ले, तो उसके शरीर में कभी भी न्यूट्रिशंस की कमी नहीं आ सकती। सबसे पहले हम आपको ले चलेंगे हमारे सबसे प्रसिद्ध बोरे बासी के पास। इसे टमाटर की चटनी के साथ खाया जाता है और दही, अचार, ये सारी चीज़ें इसके साथ खाया जाता है। इसके बहुत ही बेनिफिट्स हैं जो शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करता है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं पूड़ियाँ हैं, बेसन के चीले हैं, मीठा चीला जिसे हम बोलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं भजिया है, फरा है। फरा एक ऐसा छत्तीसगढ़ का ऑथेंटिक नाश्ता हम कह सकते हैं। ये एक ऐसा नाश्ता है जो चावल और चावल के आटे से बनाया जाता है, और इससे ये बहुत हेल्दी होता है क्योंकि इसे पहले पानी में उबाल दिया जाता है और उसके बाद छौंक लगाया जाता है। इसके साथ ही मीठे में यहाँ का सबसे फेमस है गुलगुला भजिया, जिसे हम बोलते हैं। ये मीठा होता है और ये हम स्वीट के तौर पे खाते हैं। ये है छत्तीसगढ़ का स्पेशल जवा फूल राइस। ये चावल स्पेशली छत्तीसगढ़ की स्पेशलिटी है, जहाँ पे ये ज़्यादा उगाया जाता है सब। और ये हमारे पास है मुनगा। मुनगा हम छत्तीसगढ़ में बोलते हैं और इसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग बोला जाता है। इंग्लिश में इसे ड्रमस्टिक्स कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की शिल्पकला में परंपरा और आस्था का अद्भुत समन्वय विद्यमान है। यहाँ की पारंपरिक शिल्पकला में धातु, काष्ठ, बांस और अलंकरण के लिए विशेष रूप से ये लोकप्रिय है। न उनसे मिले न कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की। आपके साथ बातें करने में वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है अभी मुलाकात हुई और अभी ख़त्म भी हो गई, लेकिन मुलाकातों का ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर मिलेंगे आपसे रंग तरंग में। तब तक के लिए आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।